गिरफ्तार सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद को जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशनल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश किया जाएगा। शेख रशीद के खिलाफ 3 दफात के तहत थाना पारा में मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद पर लगाई गई दफात के तहत उन्हें 5 से 7 साल कैद की सजा हो सकती है। लाहौर में सहाफ़ी इमरान रियाज को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज को साइबर क्राइम गुलबर्ग दफ्तर में लाया गया। ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज को FIA की अदालत में पेश किया जाएगा। ममनुआ फंडिंग केस में PTI की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की अपील पर 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे, जहां वो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह करेंगे। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 की पैदावारी सलाहियत 1100 मेगावाट है। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई। सूबे की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पचाड़ का इम्कान। सूबे के चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली से आगाज। डॉक्टर शहजाद बंगिश को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मुबैना मुकाबलों के बाद 7 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। उधर औरंगी टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग से 12 साला बच्ची जख्मी हो गई। पाकिस्तान आर्मी ने हालिया सैलाब में अवाम की बेलोस खिदमत की। 2 सितंबर 2022 को नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में पाक आर्मी के 17,000 से जायद सिपा, 452 गाड़ियों, 222 कश्तियों और 60 टीमों ने हिस्सा लिया। लिसबेला, झलमक्सी, राजनपुर, तेरा गाजी खान, दादू और गिजर के सलाजदा इलाकों से 65,000 से जायद लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। और मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार कार और बस में तसादुम, हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। एक शख्स जख्मी हो गया। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया।